ला अरे खींच लिया उधर जल्दी से फोटो खींच ए कौन है रे? हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का और दिन है सैटरडे और तारीख है 5 अप्रैल। तो इस दिन का ही ब्लॉग है, ये अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर ना फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, तब पूरे फ्रिज में इतना सब कुछ भरा हुआ था, कुछ चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी वो भी रखी हुई थी। तो सबको निकाल दूंगी मैं, जो भी वेस्ट चीज़ें रहती हैं कभी कभी रख करके भूल जाते हैं ना, तो सबको क्लीन करना था यहाँ पर मुझे। वैसे तो मैंने फ्रिज में ना मैट लगा रखे हैं, तो उस वजह से ना मेरा फ्रिज गंदा नहीं होता है, सिर्फ मैट ही गंदे होते हैं। फिर भी एक बारी मैं कॉलिंग से अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। तो कुछ ग्रोसरी का भी सामान जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ स्टोर करके, जैसे कि मैदा है, सूजी है। तो इस टाइप से जो चीज़ें रहती हैं ना, उनमें ना फिर अगर बाहर रख कर रखो ना तो उनमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर स्टोर भी करके रखती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी ढक्कन में ये रखी हुई हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ सॉस हैं, कुछ मसाले होते हैं जो मतलब कभी कभी लगते हैं मुझे, हर रोज़ नहीं लगते हैं, तो उनको भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ कि ख़राब ना हो जाए करके। तो इस वजह से इस मेरा पूरा फ्रिज ही ना भरा भरा सा रहता है। हालांकि हमारी छोटी सी फैमिली है, उसके हिसाब से मेरा फ्रिज काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी भर ही जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर ये थे मेरे मैट धुलने के लिए। ये ना 2 मैट पूरे फट चुके हैं एक साइड से, तो मैंने वहाँ पर टेप लगा रखा है। तो अभी क्या है, अभी मैं इनको ही बिछा रही हूँ। कुछ टाइम में नए मैट मंगा लूँगी फ्रिज के लिए, उसके बाद ही मैं इनको बदलूँगी। तो अभी तो बस ऐसे ही मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है और बस बिछा दिया है फ्रिज में अच्छे से पोंछने के बाद। अब ये सारा सामान है अरेंज करने की बारी, तो सबको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। जैसे कस्टर्ड पाउडर है और कुछ सांभर मसाला है, हर रोज़ नहीं लगता है ये, तो डर रहता है कभी कभी कीड़े ना पड़ जाए, तो इस वजह से मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया है। फ्रिज को अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीन कर देंगे और अभी लगते हैं फटाफट से साफ़ सफाई करने में। क्योंकि क्या हुआ, थोड़ी सी ना दिन पहले मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसकी चाशनी रखी हुई थी, वो मुझसे थोड़ी सी फैल गई थी। इस वजह से ना पूरे में मक्खी लग रही थी। तो जल्दी जल्दी सारे घर को अच्छे से मुझे क्लीन करना है। वैसे तो पोछा मैं नहीं लगाती हूँ शाम के टाइम, लेकिन आज मुझे लगाना पड़ेगा। सारे में इतनी ज़्यादा मक्खी आ रही थी और मक्खियों से ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब गंदी लगती हैं मक्खियाँ। इसी वजह से हर रोज़ मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो हर रोज़ फिनाइल डाल के इसी वजह से लगाती हूँ कि एक भी मक्खी जो है घर में ना आए। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में और उसके बाद भी लगाऊँगी पोछा। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है टेबल। इतनी ज़्यादा धूल इस पे आ रखी है, आपको दूर से ही दिख रही होगी, मैंने इसको पास से नहीं दिखाई। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है इस पर। और शाम का टाइम था तो बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब कुछ अरेंज कर दूँगी, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है और फिर सुबह से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। तबीयत भी ऐसी चल रही है आजकल, तो इस वजह से ना बड़ी वीकनेस सी हो रही थी।
और आज क्या हुआ है ना, सुबह से पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। कभी कभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो मेरे यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। या तो पानी नहीं आएगा उस टाइम पे, या फिर लाइट उस टाइम पे चली जाती है, तो इस वजह से पानी नहीं भर पाया सुबह। तो कपड़े भी पूरे पड़े हुए हैं धुलने के लिए। हालांकि मैं मशीन से ही धुलूँगी कपड़े, लेकिन सर पे बोझ तो रहता ही है कि आज ये काम नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो जल्दी जल्दी बस मैंने, शाम का टाइम हो गया था, करीब हो गया था 5 बजे का, तो जल्दी जल्दी मैंने वाइपर से ही पोछा लगा लिया है सारे में फिनाइल डाल के, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी। थोड़ा सा मीठा गिर जाए ना, और ये वाला टाइम ऐसा होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं घर में, अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए तो यहाँ पे अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, पूरे घर में पोछा लगा दूँगी, बाहर की साइड में धुलाई कर दूँगी। साफ़ सफाई तो सारी हो चुकी है, और यहाँ पर ये सारे बर्तनों को मैं धुल करके रख करके गई थी, तो सारे बर्तन धुल चुके हैं। फटाफट से स्टैंड में लगा देती हूँ, और जो बच्चों के लंच वगैरह होते हैं मैं उनको टोकरी में ही रख देती हूँ। तो कल 9वीं है, तो इस वजह से मुझे प्रसाद के लिए बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश घी भी चाहिए था, तो इस वजह से थोड़ी सी मलाई मेरे फ्रिज में थी, मतलब 2 दिन की मलाई थी फ्रिज में, तो मैंने उसको ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर सुबह के प्रसाद के लिए ताज़ी घी एकदम फ्रेश तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर घी बस निकल चुका है, इसको मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अभी जो है सुबह का घी का इंतज़ाम हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ थोड़ी से आइस क्यूब। तो आइस क्यूब टमाटर से या फिर खीरे से इस तरह से धो करके अच्छे से, और उनको मैं पीस के जमा देती हूँ। तो जैसे गर्मियों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है या फिर पिंपल निकलने लग जाते हैं, तो इससे मैं अपना फेस रात को या फिर सुबह पहले क्यूब को लेके अच्छे से रगड़ लेती हूँ, थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर मैं धो लेती हूँ फेस को। तो काफ़ी अच्छा और एकदम फ्रेश फील होता है। तो जब जब टाइम होता है तो ये काम कर लेती हूँ। तो अभी ये टाइम था, तो मैंने इस वजह से आलू का और खीरे का और टमाटर का पीस करके रख दिया है। इसी तरह से आप ग्रीन टी का बना सकते हो और चुकंदर का बना सकते हो, जो भी आपको सूट करता हो उसको आप बना करके फ्रिज में क्यूब्स बना लीजिए और फिर अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। कुछ टाइम बाद आप देखिए गर्मियों में बिल्कुल भी पिंपल वगैरह नहीं निकलेंगे। मैं तो कुछ इस तरह से ही कुछ चीज़ें करके रखती हूँ, तो इसी वजह से मेरा फेस तो ठीक रहता है। वैसे तो मतलब मेरी ऐसी स्किन है कि मैं कुछ भी किचन से उठा करके नहीं लगा सकती हूँ। तो जो भी नेचुरल चीज़ें रहती हैं, जैसे फ्रूट है या फिर ये सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, वैसे ही आलू। तो इस तरह से आप लगा करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया था शाम के खाने का। तो मेरा फास्ट है, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये ख़राब हो जाता है, इसी वजह से इसको बनाना पड़ रहा है। तो इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी, और इसको मतलब व्रत के टाइप से ही बनाऊँगी, मिर्च मसाले वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो सब यही खा लेंगे, और साथ में है चटनी, थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी भी बची हुई है, दही भी है, तो इस तरह से शाम का काम चल जाएगा। तो अभी मैंने कद्दू को बारीक से कट कर लिया है, और फ्रेश धनिया है तो उससे मैं चटनी बना दूँगी। तो मिर्च बहुत कम डालती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं चटनी, मतलब 2 से 3 हरी मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा हींग वगैरह डाल देती हूँ। मैं तो नहीं खाऊंगी चटनी व्रत में, तो बस इन लोगों के लिए मैंने बना करके तैयार कर दिया है। तो सब्ज़ी काट करके रख दी है, चटनी यहाँ पर बन चुकी है। तो अभी फटाफट से सब्ज़ी छोंक देती हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर बस थोड़ा सा काली मिर्च और हरी मिर्च डाल करके मैं इसको छोंक दूंगी कद्दू को। टमाटर बाद में ऐड करूँगी, जब कद्दू गल जाएगा उसके बाद, नहीं तो क्या होता है खट्टे की वजह से ना गलती नहीं है सब्जियाँ और टाइम लगता है फिर। तो यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च और घी में डाल करके इस तरह से मैं कद्दू को पहले फ्राई कर लूँगी नमक डाल करके। और हरी मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, इस वजह से मैंने और इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा नमक डाल करके ढक करके इसको पका लेंगे। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह और ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे। तो ये व्रत वाली सिंपल सी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है।
तो साथ ही किचन को मैं साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि कल नौमी है, तो कल बहुत सारी मतलब काम है, तो सुबह को एकदम टाइम से जगना होता है। तो किचन को रात को अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज़ करके ही मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया था शाम के 7 बजे का, तो अभी मैं कर देती हूँ पूजा। और पूजा करने के बाद अभी मैं मतलब खाना वगैरह की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी तो बस बन ही चुकी है, थोड़ी सी कमी रह रही है, अभी सब्ज़ी बनने के लिए चढ़ाई हुई थी मैंने। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बन चुकी है, गल चुका है कद्दू। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हरा धनिया डाल करके सब्ज़ी को निकाल दूँगी कढ़ाई से। सब्ज़ी बन चुकी है। तो सब्ज़ी को एक साइड में रख दिया है और अभी चलती हूँ मशीन को लगा देती हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि पानी भी आ गया था और अंधेरा भी हो गया। मतलब 6:30 पौने 7 बजे के करीब ना पानी आ जाता है। तो पानी आ गया था, टंकी मैंने भर ली थी। तो यहाँ पर थे कपड़े, आज सैटरडे था तो बच्चों का वाइट ड्रेस का टर्न था, तो ये भी पहन के गए थे। तो ये भी साथ में कपड़े थे और डेली वियर के कुछ कपड़े थे। तो सारे कपड़ों को सीधा करके मैं मशीन में डाल दूँगी। तो ये कपड़े धुलते रहेंगे और अभी खाने का काम बाकी रह गया है। तो मैंने अपने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा था सूट। तो ये खुले खुले कपड़े पहन के अब मुझसे जो भी काम है आराम से करती रहूँगी। तो ये भी कपड़े जो मैंने अभी उतारे हैं वो भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। तो बस मशीन को सेट कर दिया है। मशीन में 40 मिनट का टाइम सेट हो गया है। तो 40 मिनट में अभी मेरे बहुत काम है करने के लिए, वो सारे ख़त्म कर दूँगी मैं जब तक। और सोने से पहले एक बार मैं कपड़ों को बाहर फैला दूँगी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो आप देख सकते हो 40 मिनट का टाइम मशीन में सेट हो गया है। तो यहाँ पर दूध आ गया था, दूध को रख देती हूँ गर्म होने के लिए और जब तक मैं अपना आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ बार बार व्रत में। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही पराठे बनाऊँगी कुट्टू के आटे के। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने आटा जो है गूँथा है, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, गले में चुभता है ये, इस वजह से। तो बस मैंने बहुत कम कुट्टू का आटा गूँथा है, बस अपने के लायक 2 ही मतलब पराठे मैंने इससे बनाए थे। तो फटाफट से अपने लिए पराठे सेक लेती हूँ और फिर बच्चों के लिए सेकूँगी। पहले ये भोग लगा देती हूँ माता रानी का, ये वाला व्रत वाला खाना बना करके, और फिर बच्चों के लिए रोटियाँ सेकनी है तो उनके लिए सादा रोटियाँ सेक दूँगी सबके लिए। गोपाल को और माता रानी को मैंने भोग लगा दिया है। इसी खाने को मैं बाद में खा लूँगी, पहले बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए खाना सेक करके रख देती हूँ, जिससे मतलब बाद में एक साथ ही बैठ करके हम सब लोग खा लेंगे। तो सारा खाना बन चुका है, फटाफट से गैस पे कपड़ा मार देती हूँ। दूध भी बॉयल हो चुका है और अभी हम खाएंगे चारों बैठ के खाना, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, सबका खाना पीना हो गया है। यहाँ पर हैं इतने सारे बर्तन धोने के लिए, तो फटाफट से इन बर्तनों को धो करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी जगती हूँ तो ये सब करने का टाइम नहीं होता है। किचन को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही सोती हूँ मैं। जैसे अभी तो कल नौमी है तो सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, तो इस वजह से मैं आधे काम रात को ही ख़त्म कर देती हूँ। तो आधे से मतलब वही है, किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दो तो सुबह को इन सब चीज़ों में टाइम अलग से नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को अच्छे से मैंने धुल दिया है। सारे बर्तनों को धुलने के बाद मैंने स्टैंड में साथ के साथ ही सेट कर दिया है। सिंक एरिया को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी बजते हैं सुबह की तैयारियां। तो सुबह की तैयारियां कुछ ऐसी हैं कि मुझे थोड़े से काले वाले जो चने होते हैं, हलवा चना का प्रसाद बनेगा, इसलिए उनको भिगो करके रखना है। उससे पहले किचन में अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ। दूध भी ठंडा हो गया था तो दूध को फ्रिज में लगा देती हूँ।
तो यहाँ पर ये मैंने चने अच्छे से धो करके भिगो करके रख दिए हैं सुबह के लिए। तो यहाँ पर कुछ कंटेनर मैंने उतारे हुए थे, तो इनको ऊपर हाथ के हाथ सेट कर देते हैं। और अभी ऊपर की तरफ से भी स्लिप पे मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि दिन में क्या हुआ, एक कटोरी में ना भुना हुआ जीरा रखा था, तो बच्चों ने ऊपर फैला दिया है, तो उसको भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, किचन अगर थोड़ा सा आलस कर जाओ ना तो बहुत मैसी हो जाती है धीरे धीरे। तो अभी बस ऊपर की तरफ से भी साफ़ सफाई लगभग हो चुकी है। और अभी मैं थोड़ा सा दही जमाना है जो सुबह रायते के लिए चाहिए, तो अभी थोड़ा सा दही जमा देते हैं। तो दूध अभी रखा हुआ है, मतलब ये कल का दूध है। मैं थोड़ा सा दूध का ना ऐसे रखती हूँ कि मतलब कल वाला जो अभी फ्रेश दूध था ताज़ी, उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया। ये कल वाला दूध था, तो इसको मैं अभी दही जमा दूँगी। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी इस टाइम पर मुझे कि ऐसा लग रहा था बस अब मैं थोड़ी बहुत देर लेट जाऊँ। मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द सा हो रहा था। तो दही जमा दिया है और अभी बचते हैं ये वाले कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े भी धुल चुके थे, मशीन को मैं पहले ही बंद कर गई थी, तो फटाफट से कपड़े सुखा दूंगी। कपड़े सुखाने के बाद वही थोड़ा सा काम रहेगा अपनी स्किन केयर। वैसे तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो चुकंदर होता है उसका जूस निकाल करके मैंने थोड़ी सी आइस क्यूब जमा रखी है। तो जैसे रात को या फिर मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह मैं जल्दी जगती हूँ, बच्चे दोनों स्कूल जाते हैं, तो ये सब करने का सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। फिर दिन में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जॉब कर लेती हूँ, नहीं तो रात में ही करके सोती हूँ। तो देखिए इस टाइप से मैंने चुकंदर के क्यूब्स जो है जमा करके रखे हुए हैं। तो आप अपने बिल्कुल क्लीन फेस पर फेस वॉश करने के बाद अच्छे से इस तरह से अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर मसाज कीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। तो आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम होगी, पिंपल, ओपन पोर्स वगैरह, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।